हेलो बच्चों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, मजे से होंगे और पढ़ाई भी जो है आप कर रहे होंगे। मैं लाया हूँ यूनिट सेकंड का चैप्टर 5 द चेयर। तो आज हम पढ़ाई करेंगे। आज हम इस एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना। आशा है आपको ये समझ में आए और समझ में और अच्छे से आए। इसके लिए आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक ओपन रहेगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर में है। हालांकि मैंने यहाँ पेज नंबर लिखा हुआ है, आप इसे यहाँ देख करके अपने बुक के पेज ओपन कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी इस पीडीएफ में या वीडियो में समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन कहाँ पर है बुक में। तो साथ ही में आप देखोगे, साथ में बुक रहेगा, आप एक दूसरे को देखते देखते जो है वो समझ जाओगे कहाँ कौन सा क्वेश्चन लिखा है और किसका आंसर लिखना है। तो जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये बुक में लिखा जा सकता है उसे बुक में लिखा करिए, पेंसिल से लिखा करिए, और जो भी लगता है कि ये कॉपी में लिखने लायक है उसे कॉपी में लिखा करिए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि दो वर्ड ऐसे लिखिए ना, जब भी आपके माइंड में, जब आप सोचते हो फ्रेंडशिप के बारे में, तो जो भी आपके माइंड में बात आती है कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, तो ऐसे दो शब्दों को लिखो जो दोस्ती में चार चांद लगाते हो। मैंने यहाँ दो वर्ड लिखा है, जैसे कि शेयरिंग। दोस्ती में शेयरिंग जरूरी है। आप टिफिन शेयर करते हो स्कूल में, कॉपी पेन बुक शेयर करते हो, अपनी बातें शेयर करते हो, परेशानियां शेयर करते हो। इम्पैथी दूसरा मैंने लिखा है। इम्पैथी जो है वो सिंपैथी से अलग है। सिंपैथी में बस एक सहानुभूति होती है कि हाँ तुम्हारी परेशानी है, तो हमने जो है वो थोड़ा सा तुम्हें सुन लिया ध्यान से, हमें लगा कि हाँ ठीक है, बंदा कम से कम सुन रहा है हमारी परेशानी। परेशानी को केवल सुनना, बड़े ध्यान से सुनना जो है वो सिंपैथी होती है। पर इम्पैथी वो होती है जब तुम किसी को परेशानी बताओ तो वो खुद परेशान हो जाए, या तुम्हारी परेशानी को देख करके वो परेशान हो जाए। तुम्हें चोट लग जाए और तुम्हारे दोस्त की आंखों में आंसू आ जाए या वो आंखें नम हो जाए, तो समझ जाओ कि वो दोस्त तुम्हारा सच्चा दोस्त है और वो फ्रेंडशिप जोन में आता है। और जो मजा लेते हैं तुम्हारे गिरने पर, तुम्हारे चोट लगने पर, तुम्हारी तकलीफों में, तुम्हारी परेशानियों में, वो तुम्हारे फ्रेंडशिप जोन के बाहर है। ऐसे दोस्तों से बचो। ये लेसन भी यही बताता है दोस्ती के बारे में, और जो वीडियो बनाया गया है द चेयर का उसमें भी यही बताया गया है कि दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारा साथ दे, बजाय तुम्हारी परेशानी में हंसने के। अब देखो ये जो ए लिखा हुआ है इसमें क्या करना है, पूरा पढ़ूंगा मैं, टाइम जाएगा, इसलिए अच्छा होगा मैं तुम्हें इन शॉर्ट बताता हूं। यहाँ ये है कि इस क्वेश्चन में जो है वो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो किसी एक लेटर से शुरू है और वो बोल्ड में लिखा है। बोल्ड में लिखा है। बोल्ड का मतलब, जैसे तुम अगर देखो ध्यान से ना, तो यहाँ पर जो लेटर्स हैं उनसे ये लेटर जो है एल जो है वो थोड़ा सा बोल्ड है, कि जहां तुम्हें ऐसे बोल्ड बोल्ड मिले लेटर, उसी से कोई एक वर्ड बनेगा। जहां जहां ये तुम्हें दिखे उससे एक वर्ड तुम्हें बनानी है। ठीक है, मुझे यहां दिख रहा है ये, और भी तुम्हें अगर बुक में साफ दिख रही हो उसे देख लेना। अब बनानी कैसे है, देखो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे एच जो है वो बोल्ड किया गया था, और यहाँ पर क्या किया गया है, इसको हॉरिजॉन्टल लेकर के जाया गया है। हॉरिजॉन्टल का मतलब जो इस तरीके से इधर चले, और वर्टिकल का मतलब होता है जो ऊपर नीचे जाए। तो जो ऊपर नीचे ऐसे बनाए कोई वर्ड वो वर्टिकल है, और जो इस तरीके से कोई वर्ड बनाए वो हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है ना ये हॉरिजॉन्टल है। तो एच बोल्ड था तुम्हारा, एच से आगे इतने वर्ड तक जाओ जिस वर्ड तक वो लास्ट हो और एक मीनिंगफुल वो वर्ड बनाए। यानी ऐसा शब्द बनाना है तुम्हें जिसका एक निश्चित अर्थ निकले। ऐसा नहीं कि किसी को भी ऐसे ऐसे एल है यहां तक जोड़ दो, कह दो LAU हो गया वर्ड, हमने जोड़ दिया इसे, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। तुम्हें वहां तक जानी है जहां तक ये वर्ड लेकर के जाती हो और वो एक मीनिंगफुल अर्थ निकाले। तो यह एच से हेल्पफुल हो गया। ऐसे ही हम देखेंगे कि जब एच से हेल्पफुल हो रहा है तो इस एल से क्या होगा। बस तुम्हें यह ध्यान देना है कि वो या तो इधर बनेगा और या तो इधर बनेगा, ये इस साइड में। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड बनेंगे। आंसर यहां देख लो, मैंने बनाकर रखा हुआ है। अपनी बुक सामने रखे हो तो बुक और पेंसिल लेकर के अपने बुक में लिख लो। यह है तुम्हारा बना हुआ आंसर। जैसे एल को हमने क्या किया, एल को हमने हॉरिजॉन्टल में लाफ्टर बना दिया, लाफ्टर। अब तुम सोचोगे LAUGH, लाफ, बस खत्म हो गया। लेकिन इसको और आगे तक जाओ, उतने तक जाओ जहां तक ये और भी अर्थ बना सके। तो ये लाफ से लाफ्टर बना रहा है, लाफ्टर तक जाओ। ऐसे ही एच से होप हो गया, एल से लॉयल हो गया। ये सारे के सारे क्वालिटीज हैं, मेरिट्स हैं, करेक्टर्स हैं एक अच्छे दोस्त की। एक दोस्त अगर है तो वो लाफ्टर, खुशी में तुम उसके साथ मजे करोगे, वो हेल्पफुल होता है, वो
होप, उसमें आशा होती है तुम्हारे लिए और तुम भी आशा रखते हो उससे कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेगा, बुरा कभी सोच ही नहीं सकता। लॉयल होना चाहिए, एल से लॉयल हो गया। यहाँ सी ब्लैक था तो सी से केयरिंग हो गया, एल से लविंग हो गया, एस से सपोर्ट हो गया, टी से ट्रस्ट हो गया। तो कुछ वर्टिकल जाएगा और कुछ हॉरिजॉन्टल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के, पॉज लेकर के इसे लिख सकते हो। हम आते हैं बी में। बी ध्यान से देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि ये फिल इन द ब्लैंक भरनी है, कंप्लीट वर्ड करना है और वो भी जो है फ्रेंड या फ्रेंड्स से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये वर्ड फ्रेंड या फ्रेंड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस है या क्लॉज है, वो मीनिंग दिया गया है और उसका एक वर्ड में जो है वो तुम्हें यहां लिखना है अर्थ। जैसे कि यहां लिखा है पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विद, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे साथ काम करता हो, तुम्हारे साथ काम करता हो। तो वो कौन होता है? पी यहाँ आगे लिखा हुआ है, बीच बीच में जो है वो गैप दिया गया है। तो तुम अगर दिमाग में तुम्हारे आ रहा होगा कोई एक वर्ड जो दोस्त या दोस्ती से जुड़ा हुआ हो तो वो होगा पार्टनर, क्योंकि पार्टनर होता है हमारा जो हमारे साथ काम करता है। ऐसे ही सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ रखा हुआ मैंने, एक बार तुम इसे आंसर को पॉज करके देख लेना। जैसे फर्स्ट पार्टनर है, सेकंड जो है वो बडीज, बडी कहते हैं हम दोस्तों को, कंपेनियन है और क्लासमेट्स है। तो ये फिल कर लेना, पेंसिल से फिल कर लेना, बुक में कर लेना, कॉपी में करना होगा तो कॉपी में कर सकते हो। अब आए अगर सी पर, सी में क्या लिखा है? देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड। दोस्त के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, दुनिया में बहुत सारे वर्ड हैं दोस्त के लिए, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड, अलग अलग अपनी अपनी डायलेक्ट में बोलते हैं हम। व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर लैंग्वेज? अपने भाषा में तुम दोस्त को क्या बुलाते हो? तो चूंकि तुम्हारी भाषा अगर हिंदी है तो हम हिंदी में क्या बुलाते हैं? हम दोस्त बुलाते हैं। तुम्हारी अगर अलग कोई भाषा है, तुम किसी और लैंग्वेज को जानते हो, मतलब जो जिस लैंग्वेज को जानता है उस लैंग्वेज में अपने उस दोस्त को यानी उस फ्रेंड को लिख सकता है कि वो दोस्त है या कुछ और कहते हो आप उसे। अब बात करें हम लेट अस डिस्कस, जो पेज नंबर 61 में है, एक बार चेक कर लेना। 61 में 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि बहुत शॉर्ट्स हैं, ध्यान से देखो अगर तो यहां लिखा है तुम्हें ट्रू और फॉल्स बतानी है, ट्रू या फॉल्स। लिखा है मारियो वाज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स। मारियो जो था वो बहुत ज्यादा नाज करता था, उसे बहुत प्राउड था कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। हालांकि वो दोस्त सच्चे थे, अच्छे थे, बुरे समय में साथ देते या नहीं देते ये अलग बात है, पर दोस्त उसके थे। वो इस बात पर नाज करता था या नहीं, ये सच है या गलत? तो पढ़ोगे बुक को, और वैसे भी पढ़े होगे, तो वो आंसर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये ट्रू है। लिखा है व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक? एटिक से, अटारी से, टांड से, छज्जे से दादाजी ने क्या निकाला? क्या वो था? स्पेशल चेयर, जो जादुई चेयर था, जो इनविजिबल था। विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस? क्या मारियो ने कोई चैलेंज, कोई चुनौती फेस किया या कोई करेगा चुनौती फेस? क्या क्योंकि वो फ्रूट चाट का कुछ शर्त लगा के बैठा हुआ है दादा से? तो तुम कहोगे हाँ, यस, केवल यस, नो, ट्रू, फॉल्स, एक वर्ड, 2 वर्ड में ही आंसर इसका निकला है। विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक? क्या मैजिक यूज कर पाएगा मारियो? तो तुम कहोगे हाँ करेगा। अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें बिल्कुल पता होगा, नहीं पता होगा तो इसके लिए आंसर बता रहा हूं मैं। ये है लेट अस डिस्कस पेज नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 1, मारियो सक्सेसफुली सैट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। मारियो जो है वो सफलतापूर्वक पहले ही प्रयास में उस इनविजिबल चेयर पर बैठ गया। तो क्या तुमने पढ़ा, तुम्हें पता है कि उस अदृश्य कुर्सी पर वो पहले ही बार में बैठ गया था? बताओ ट्रू या फॉल्स? तो तुम कहोगे फॉल्स, क्योंकि उसने कई बार कोशिश की तब जाकर के वो बैठा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ड। एक सूटेबल वर्ड तुम्हें रखनी है। जैसे मारियोस के ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने चैलेंज दिया टू अ बेट ऑफ, किस बात का शर्त लगाया उनके साथ? तो तुम्हें पता है कि फ्रूट चाट का। वो हम जैसे या नॉर्मल बच्चों की तरह जो है वो ऐसा शर्त नहीं लगाते कि चलो हम चाउमीन, बर्गर, सांबर, बाड़ा, डोसा खाते हैं। वो शर्त भी लगाए ना तो कुछ अच्छी चीज का, चाट नहीं, फ्रूट चाट की, कि फ्रूट चाट खाएंगे ताकि हारे या जीते जो भी पेट में जाए वो कूड़ा ना जाए, वो अच्छी चीजें जाए। तो तुम्हें भी जो है इन फास्ट फूड, जंक फूड के बजाय फ्रूट चाट या ऐसे कुछ चीजें खानी चाहिए जो हेल्दी हो। तो इस लेसन से बहुत सारे चीजें तुम्हें मिलेंगी एज ए मोटिवेशन, जिसे तुम अपने लाइफ में आजमा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा है मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शन। जो इसमें कैरेक्टर्स है ना, ये गुनीत, अस्मा और दीपा, ये कैरेक्टर्स हैं और इनको मैच करना है कि ये कौन सा एक्शन करते हैं इस स्टोरी में।
ए वाला करते हैं या बी वाला करते हैं? बुक में देख लेना ध्यान से, मैंने यहाँ थोड़ा सा काट दिया है क्योंकि शायद आगे कुछ और मिस था इसलिए। तो ए से मैच करेगा बी से कि हेल्ड मारियो अप सो ही वुड टाइप का कुछ, या बी मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट कि जो गुनीत, अस्मा और दीपा थे वो जो मारियो ने कोशिश की बैठने की कुर्सी पर तो उसका मजाक उड़ाने लगे। तो क्या मजाक उड़ाने लगे? बी सही है या नहीं? मजाक नहीं उड़ाए बल्कि मारियो की सहायता की है उसको कुर्सी पर बिठाने में। तो तुम्हें उसके एक्शन को ध्यान देना है। एक्शन है वो है एक्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर। गुनीत, अस्मा और दीपा ने क्या किया था? मारियो को ऊपर बिठाने में कुर्सी के जो था वो सहायता कर रहे थे या पकड़े हुए थे जब वो गिर रहा था, ताकि वो गिरे ना। मतलब बार बार वो गिर रहा था, बार बार बैठ नहीं पा रहा था, तो ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, गिर जाए कुर्सी से, इसलिए वो कुर्सी को पकड़े हुए थे। ऐसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक्शन गुनीत, अस्मा और दीपा के। तो ए को मैच कर देना या आगे ए लिख देना आंसर के रूप में। हम चलते हैं पेज नंबर 64 में। लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1। इसका देखिए थोड़ा और छोटा करें। यहाँ लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब तुम्हें पढ़नी है जो नीचे लिखी हुई लाइंस है और आंसर देनी है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि ए है, ए ये रीड करो इसे। अब फर्स्ट जो है वो पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद टू वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द चेयर। दो शब्द तुम्हें लिखनी है जो चेयर को डिस्क्राइब करती हो। जैसे द चेयर इज क्या? चेयर इनविजिबल है एंड स्पेशल है, तो मैंने दो वर्ड यहां रख दिया है। तुम भी इसमें जो है इनविजिबल और इस वाले में स्पेशल फिल कर देना। ऐसे सेकंड है कुछ अलग क्वेश्चन लिखा है, व्हाई वाज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर? कुर्सी पर बैठना इतना मुश्किल क्यों था? तो तुम्हें ये आंसर लिखा है मैंने, आंसर लिख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो, जैसा भी तुम्हें समझ में आए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल? मारियो के ग्रैंडफादर ने उस कुर्सी को स्पेशल कुर्सी क्यों कहा? दिस इज द आंसर, राइट द आंसर। बी है, रीड कर लेना और फिर इसमें क्वेश्चन है, ये है फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल रीजन। तुम्हें एक उचित रीजन बतानी है इस क्वेश्चन का। जैसे लिखा है, मारियो सेज देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। मारियो कहता है कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, बिकॉज क्योंकि, क्यों आ गई थी ये रीजन बताओ। क्योंकि ही मिस्ड द सीट, क्योंकि उसने सीट को मिस कर दिया, बैठ नहीं पाया था वो शायद। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, मारियोज फ्रेंड वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल। मारियो के जो सारे दोस्त थे वो बहुत ही केयरिंग थे, बहुत ही हेल्पफुल थे। अब तुम बताओ क्या ये सही है क्या गलत? पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं, सारे दोस्त केयरिंग और हेल्पफुल नहीं थे, तो ये फॉल्स है। कुछ थे पर सारे नहीं थे। पेज नंबर 65 में आ जाना। यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करो। मारियो वुंट गिव अप, मारियो ने आशा नहीं छोड़ी। मारियो कुर्सी पर एक बार गिर गया, दो बार गिर गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब दोबारा बैठेगा नहीं। ये लाइफ का एक सबक है कि एक बार कोई फेल हो जाए, दो बार कोई फेल हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है। एक एग्जाम में फेल होने का मतलब नहीं है कि तुम लाइफ के एग्जाम में फेल हो गए हो। आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो, एक न एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब तुम पास होगे, जब तुम वो करोगे जो नॉर्मली तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो इस तरीके से ये लेसन जो है वो सबक का, एक मोरल सबक का जो है वो पिटारा है, भंडार है। इसे पढ़ो ध्यान से, तुम्हें समझ में आएगा बहुत सारी चीजें। क्वेश्चन भी बता रहा है इसमें कि क्या क्या इसमें सबक सीखी जा सकते हैं एक इंसान के द्वारा। तो मारियो जो था वो अपनी हार नहीं मानता है। दिस सोज, यह बताता है, यह दिखाता है। हीज, क्या है वो? फोर ऑप्शंस देयर आर। स्ट्रॉन्ग विल्ड है वो, सपोर्टिव है वो, लविंग है, हार्ड वर्किंग है। तो ये ए सही है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग विल्ड है, उसकी इच्छाएं जो है वो बहुत मजबूत है। उसने ठान ली है तो ठान ली है। वो एक बार गिरने, दो बार गिरने से अपने इरादों को जो है वो खत्म नहीं करेगा या दूर नहीं करेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा चाहे कितनी भी बार गिरे या मुश्किलें आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है, व्हाट वाज द बेट अबाउट? वो बेट किसके बारे में था? वो शर्ट जो लगाया गया था वो किस चीज के बारे में था? तो ये बेट आंसर लिखा हुआ, आंसर देख लेना। बी है, व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम? जब पहली बार मारियो बैठता है कुर्सी पर तो क्या होता है? ये इसके लिए आंसर है, क्या होता है? कहानी पढ़े हो, अच्छे से पता होगा, एक बार देख लेना, इसे समझ में आ जाएगा। सी है, हाउ वाज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स? मारियो जो है वो किस तरीके से योग्य होता है, कैसे वो योग्य होता है कि वो सच्चे दोस्तों को, अच्छे दोस्तों को, वास्तविक दोस्तों को ढूंढ पाता है? आखिर वो पहले तो अपने दादा से ये कहता है कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, सारे दोस्त मेरे अच्छे हैं, सच्चे हैं, नेक हैं, रियल हैं, फेक कोई नहीं है। लेकिन दादा चूंकि उम्र दराज हैं, उन्हें उम्र का एक्सपीरियंस है,
उन्हें कई सालों का अनुभव है, उन्हें पता है कि दुनिया ऐसे नहीं होती जैसे वो उनका नाती, उनका छोटा बच्चा समझ रहा है, इसलिए वो शर्त लगाते हैं और उन्हें पता है कि जो वो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग जो तुम्हारे साथ तुम्हारी खुशियों में शामिल होते हैं वो तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे चाहने वाले हो, ऐसा जरूर नहीं। जरूरी तब है जब वो तुम्हारे कष्ट में, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ रहें, तुम्हें पकड़े, तुम्हें कंधा दें, तुम्हें परेशानियों से उबारें। तो ये आंसर है कि कैसे वो ढूंढ पाता है अपने सच्चे दोस्तों को। आंसर यहां तक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लेना। डी है, थोड़ा सही करते हैं इसे। डी है यहाँ, डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड? क्या तुम्हें लगता है कि मैजिक चेयर का जो टेस्ट था वो अच्छा था? वाई डू यू से सो? और अगर कहते हो हाँ अच्छा था तो क्यों कहते हो? और अगर नहीं नहीं अच्छा नहीं था, मैजिक चेयर का जो टेस्ट जिससे लिया जा रहा था वो अच्छा नहीं था, तो नो लिखोगे आंसर। तो नो में आंसर देना कि आखिर क्यों तुम्हें लगता है कि सही नहीं था वो। हमने यस में आंसर दिया है और यस के सपोर्ट में ये 2 लाइन का आंसर है। ये है, व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू? आखिर फ्रेंड्स फॉर लाइफ का क्या मतलब है? ये दोस्त जो जिंदगी भर के लिए बन जाते हैं ना, इसका क्या मतलब है? वो आंसर यहाँ लिखा हुआ है। एफ जो है इसे पढ़ो, लेंदी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी लगभग उसी के बराबर है। अगर कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आ रहा, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तुम्हें सारी चीजों का समाधान यहाँ दी जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, पेज नंबर 65 टू 67 में। लेट्स लर्न वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ग्रामर से भी रिलेट अगर की जाए तो, और लिटरेचर तुम्हारे पूर्वी बुक से भी रिलेट की जाए तो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लैंग्वेज हो चाहे लिटरेचर हो। जैसे इस बॉक्स में लिखा हुआ है, फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, कैरिंग, कॉल्ड, शोड। मतलब तुम्हें पता ही होगा, फ्रेंडली माने मित्रवत होता है, सडनली माने अचानक होता है, टॉकिंग मतलब बात करने वाला, बातचीत जिसकी ज्यादा हो, कैरिंग मतलब होता है ढोने वाला, सामान की बात हो रहा है, ये केयरिंग नहीं है परवाह वाली, कैरिंग है, सामान ढोना, कैरी करना। कॉल्ड मतलब बुलाना, पुकारना, शो माने दिखाना, दिखावा। अब लिखा है कंप्लीट वर्ड करो, वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे कि एक तुम्हारा जोड़ दिया गया है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करो। जैसे फ्रेंडली तुम्हारा है, फ्रेंडली को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फ्रेंड को इधर, एल वाई को इधर। ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं ना, ये सफिक्स और प्रेफिक्स के अंतर्गत आते हैं। सफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के लास्ट में लगता है, और प्रेफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के पहले लगता है। जैसे हैप्पी होता है और हैप्पी के पहले तुम लगा देते हो अन, तो वो हो जाता है अनहैप्पी। तो ये अन जो है ये प्रीफिक्स है, PREFIX, प्रीफिक्स। और सफिक्स वो होता है जो लास्ट में लगता है। जैसे यहां पर देखोगे अगर ध्यान से, तो यहां लिखा है फ्रेंडली, फ्रेंड में एल वाई अगर जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा फ्रेंडली। तो एल वाई क्या है? ये है सफिक्स, SUFFIX, सफिक्स, जिसे हिंदी में जो है वो प्रत्यय कहते हैं, और जो प्रेफिक्स होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ऐसे तुम सेकंड वाले को यहां देखना, सेकंड वाले को तोड़ो और सोचो कि क्या हो सकता है। तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है बिल्कुल सही है, वो है सडन प्लस LY, सडनली। टॉकिंग, टॉक प्लस ING, ऐसे आंसर मैंने यहां रखा हुआ है, ये आंसर देख लेना, आंसर चेक कर लो ध्यान से और लिख लो इसे। हम चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 2। यहां लिखा है मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि सफिक्स और प्रेफिक्स जिस भी वर्ड में जुड़ते हैं ना, वो रूट वर्ड होता है। जैसे कि फ्रेंड में LY जुड़ा तो फ्रेंड रूट वर्ड है और LY जो है वो तुम्हारा सफिक्स है। विद सुटेबल सफिक्सेज, यहां देखो लिखा है सफिक्सेज, सफिक्स जो बाद में जुड़ता है, किसी वर्ड के जो बाद में जुड़ता है वो सफिक्स होता है, और जो पहले जुड़ता है वो प्रीफिक्स होता है। अब लिखा है यू कैन यूज स्टफ मोर देन वंस। तुम एक बार के अलावा भी यूज कर सकते हो, यानी कई बार भी उस वर्ड को यूज कर सकते हो, मतलब सफिक्स कई बार आ सकता है। जैसे यहां लिखा हुआ है अगर देखो तो मैजिक, लिखा ING है, तुम्हें मैच करना है इससे कि क्या ये ING से मैच करेगा या किसी और से। तो यहाँ बुक वाले ने मैच कर दिया है, मैजिक से AL हो गया मैजिकल। तो तुम्हें ऐसे ही जो है और भी वर्ड को जोड़ना है। केयर से किसको जोड़ोगे? ING को जोड़ोगे, FUL को जोड़ोगे। कभी कभी ऐसा होगा कि वो 2 शब्दों से जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, बस सही बनना चाहिए वो वर्ड। यहाँ सेंटेंस भी बनाना है, द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट। तो न केवल तुम्हें मैच करना है ऐसे, बल्कि तुम्हें एक सेंटेंस भी इसका बनाना है। तो यहां पर देखो ध्यान से,
मैंने आंसर रखा हुआ है विद सेंटेंस, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। यहाँ पर जैसे कि तुमने देखा कि मैजिक जो है उसको हमने एल से जोड़ा था तो वो मैजिकल हुआ था। ऐसे हम केयर को किससे जोड़ेंगे? केयर को जोड़ेंगे हम FUL से, तो क्या हो जाएगा? केयरफुल। तो ये वाला जो है यही मैच करना है तुम्हें इस वाले से कि कौन सा वर्ड किस सफिक्स से मैच करेगा और फिर क्या वर्ड बनाएगा और उसके क्या सेंटेंसेज होंगे। तो तुम ये लिख सकते हो जैसे लिखा हुआ है यहां पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द स्टोरी। अब ये कहानी पढ़ो जो स्टोरी में लिखा हुआ है। अब यहां ध्यान से देखो, हम आते हैं सीधे सीधे आंसर पर। लिखा है यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब कहानी से जो पढ़े हो उसमें से कुछ वर्ड्स यूज करो। ये है मारियो। अब यहां पर जो है लिखा हुआ है द वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की विशेषता बता दी गई यहाँ पर कि एडजेक्टिव विशेषण होता है, नाउन की विशेषता बताता है ये। और यहाँ पर अब इसके लिए मारियो के लिए कुछ एडजेक्टिव्स लिखे गए हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, ब्रेव, क्लेवर, डिटरमाइंड और फ्रेंडली, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये मारियो की विशेषता बताते हैं कि मारियो ब्रेव है, क्लेवर है। क्लेवर मतलब बुद्धिमान, ब्रेव मतलब बहादुर, डिटरमाइंड मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, उसने ठान ली है तो वो काम जरूर करके दिखाएगा। फ्रेंडली है, वो बहुत ज्यादा मित्रवत है वो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको भी तुम्हें क्या करना है, इसे तुम्हें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम ए में क्या है, यहाँ अगर देखोगे तो ये एडजेक्टिव है। कॉलम बी में क्या है, ये नाउन है। अब तुम्हें उसको कॉलम सी में एक फ्रेज के रूप में बनाना है जैसे यहाँ बनाया गया है, और फिर उसको कॉलम डी में सेंटेंस के रूप में बनानी है। जैसे ब्रेव है तो यहाँ किससे मैच हो रहा है, सोल्जर से हो रहा है, तो ब्रेव सोल्जर यानी कि बहादुर सिपाही है वो। यहाँ तुमने लिख दिया ब्रेव सोल्जर और यहाँ पर एक सेंटेंस बना करके रख दिया है। अब यहाँ है तुम्हारा आंसर, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो इसे कि क्लेवर का जो है वो किससे जुड़ेगा, तो क्लेवर जो है वो प्लान से जुड़ेगा, प्लान से मैच करेगा तो हो जाएगा क्लेवर प्लान। और क्लेवर प्लान के लिए एक सेंटेंस है द क्लेवर प्लान सेव द डे। अगर क्लेवरली तुम कोई प्लान करते हो तो पूरा दिन बच जाता है वरना दिन बर्बाद हो जाता है। ऐसे ये 5th क्वेश्चन है, इसमें भी जो है वो एडजेक्टिव नाउन को तुम्हें जोड़ा गया है, इसे तुम्हें रखना है। जैसे कि यहाँ देखो ओल्ड बुक, ओल्ड एडजेक्टिव है, बुक नाउन है। मैजिकल एडवेंचर्स, मैजिकल एडजेक्टिव है, एडवेंचर्स नाउन है। इसमें से पहला वर्ड एडजेक्टिव है और बाद वाला वर्ड नाउन है। अब तुम्हें जो बॉक्स में वर्ड है इसे नीचे रखने हैं। कहानी है कुछ इस तरीके से, वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज। एक समय की बात है एक छोटे से गांव में। ए या एन का यूज हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ क्या आने वाला है उस पर। अब यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, अब जो लिखोगे वो यहाँ देखो ध्यान से। तो यहाँ लिखा हुआ है हैप्पी बॉय, कौन सा वाला, ये वाला जुड़ गया यहाँ पे हैप्पी बॉय। तो अगर हैप्पी बॉय है तो वहां ए लगेगा, ए पे टिक लगा देना, एन नहीं लगेगा। हैप्पी जो है वो कोई वॉवेल से रिलेटेड साउंड नहीं क्रिएट करता, इसलिए यहाँ ए लगेगा। तो यहाँ ए लगा देना, ये एन को हटा देना यहाँ से, मैंने मिस कर दिया, हटाया नहीं, तो एन को हटा के ए लिख देना। ऐसे ही आगे वाले अगर वर्ड को पढ़ोगे तो यहाँ ओल्ड बुक लिखा है, यहाँ अमेजिंग स्टोरीज लिखा है, कलरफुल क्रिएचर्स है, ओल्ड कैशल्स है, इसे कैशल बोलते हैं। ये मैजिकल एडवेंचर्स है, फैंटास्टिक जो है वो एडवेंचर्स है। तो इस तरीके से जो है तुम्हें फिल कर देनी है। आशा है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक क्वेश्चन आंसर तुम्हें पूरी करनी है। अगर अभी भी कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।